अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग बाय शान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे, हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद है। राना शमीम तौहीन अदालत केस के हवाले से बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया। राना शमीम साबिक जज चीफ गिलगित बल्तिस्तान पर फ़र्द जुर्म आयद किया गया और राना साहब की जानिब से जो है हैसियत जुर्म से इनकार भी किया गया। जो 3 सहाफ़ी थी, अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान और आमिर गौरी के हद तक अभी अदालत ने इस फैसले को फ़िलहाल जो है वो पेंडिंग रखा। उन पे अभी जो फ़र्द जुर्म का फ़ैसला था वो आज ना हो सका। मेरे साथ मौजूद है आज जो हमारा गेस्ट है, राना शमीम साहब के साहिबजादे हैं और सीनियर वकील है। इनकी भी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी इस केस के हवाले से। मुख्तलिफ अहमद हसन राना साहब, उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि केस में हुआ क्या और अगला जो लाएअमल है वो क्या होगा। राना साहब, शुक्रिया, बताइएगा ज़रा हमारी नाज़रीन को। आप सवाल करें। आज फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के हवाले से? मैं आप कोर्ट में थे, आपने सब कुछ सुना है कि आज मेरे वालिद साहब के लीडिंग काउंसिल जो हैं लतीफ़ अफरीदी साहब, वो धुंध की वजह से शायद पहुंच नहीं सके। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट किया कि जी वो आ जाए, उसके बाद ही चार्ज फ्रेम किया जाए। लेकिन जज साहब ने वो रिक्वेस्ट 1 घंटे के लिए तो डिफर किया मैटर, लेकिन उसके बाद भी उनका राइट है। लेकिन चार्ज जो फ्रेम होता है वो यूजुअली लॉयर की प्रेजेंस में होए तो उसमें से जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं वो दे टेकन केयर ऑफ। क्योंकि मेरे वालिद साहब पेशेंट लॉयर और रिटायर्ड जज हैं, लेकिन उस केस में एक मौक्कल है एक्यूज है, तो वो अपना केस उससे प्रोसीड नहीं कर सकते। और मुझे क्योंकि वो सीनियर काउंसिल हैं तो मैं भी नहीं प्रोसीड कर सकता, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता कि जी 2 काउंसिल एक ही केस को प्रोसीड कर रहे हैं। तो उनका होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सब जुडिस मैटर है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन चार्ज फ्रेम हो गया है, अब उनके ऊपर है कि जी सबसे पहले तो उन्हें प्रोसिक्यूशन ने इस चार्ज को पहले इस्टेब्लिश करना है। ये नहीं कि जी चार्ज हो गया तो आज जजमेंट आ गई। अभी चार्ज सिर्फ फ्रेम हुआ है, ये आम पब्लिक के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी पूरी इसमें एविडेंस चलेगी, हम अपना पूरा डिफेंस देंगे, उसके बाद जाके कहीं जजमेंट आएगी। तो आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा? लतीफ़ अफरीदी साहब इस केस को रखेंगे या आप कहीं कहीं पे आप खुद इस केस को लड़ना चाहेंगे? देखें, लतीफ़ अफरीदी साहब तो बिल्कुल सीनियर काउंसिल है, वो आज एक मजबूरी की वजह से नहीं आ सकते। वही है तो नहीं ना कि हम उनके किसी तरह उनके चैलेंज करें, वो मजबूरी है, वो बिल्कुल इस केस को लेकर चलेंगे आगे। अच्छा, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अब एक लंबी तारीख भी हो गई, लेकिन होना क्या है, क्या होगा, क्या कैसे प्रोसीडिंग किस तरह की? इसमें ये होता है कि जी अब चार्ज फ्रेम हो गया, अब प्रोसिक्यूशन अपना पूरा उनका जो एग्जामिनेशन चीफ है वो अपना है, उनके खिलाफ जो चार्ज होता है वो सुना देते हैं, ये है उन्होंने उसको नॉट गिल्टी कह दिया, फिर वो अपनी एविडेंस लाना शुरू। जो अब आपने इसमें जितना चार्ज में, अब क्योंकि चार्ज बहुत बड़ा है, वरना मैं उसको इन शॉर्ट कर दूं, जो कंटेम्प्ट का चार्ज है बेसिकली वो है कि आपने रिक्वेल किया है, हिटरेट किया है और जो पेंडिंग मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर को अफेक्ट करने की कोशिश की, उसका जो अब चार्ज फ्रेम किया वो प्रोसिक्यूशन पे कि उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये आपकी नीयत थी, बदनीयती थी कि ये करने की, ये प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश कर। अच्छा, राना शमीम साहब ने अदालत को बताया था कि मैंने नोटरी, ये जो बयानी हल्फी है, ये नोटरी पब्लिक को दी थी, मुझे नहीं पता किसने मीडिया को दी। क्या अदालत का सवाल भी यही था? तो क्या आप लोग लंदन नोटरी पब्लिक को सू करेंगे इस केस में? देखिए, मैं पहले भी बड़ा डिटेल्ड इस पर जवाब दे चुका हूँ कि लंदन है, अगर आप लीगल नोटिस भी सर्व करें ना, तो अगर आपके पास एविडेंस ना आए तो वो आगे से एविडेंस मांग सकते हैं। तो वो कहें जी या तो फिर आप केस फाइल करें, नहीं केस हमारे पास एविडेंस होगा तो हम कैसे केस फाइल कर सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं। आज आपने नोट नहीं किया, हमारे साहब ने एक इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन लगाई है, हाँ। जुडिशल इंक्वायरी हुए कि जी पूरी इंक्वायरी हुए ना, कि पता चले किसके फ़ोन से मैसेज। मेरे वाले साहब ने तो कहा उन्होंने किसी को नहीं दिया ये एफिडेविट, तो इनके पास कैसे पहुंचा और इनको सिंगल आउट कर दिया। आज इनके खिलाफ आपको पता है अंसार अब्बासी साहब के खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो उनको सिंगल आउट कर दिया वालिद साहब को। ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान इटसेल्फ है कि उन्होंने सिंगल आउट कर दिया। अब किस तरह स्टैब्लिश होएगा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन तक कैसे पहुंचा, क्योंकि क्रिमिनल केस है। आपको पता है मैकस कुराई जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जी या तो सबके खिलाफ कंटेम्प्ट चार्जेस ड्रॉप होने चाहिए या सबके खिलाफ इनिशिएटिव। अटॉर्नी जनरल साहब ने आज फिर से लास्ट हियरिंग पे भी इन्होंने ये कहा था और आज फिर कहा कि सहाफ़ियों की हद तक जो है ये फ़र्द जुर्म वाली जो इसमें तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से भी ये कहा गया था। तो क्या ऐसा मुमकिन होता है कि 3 जो कंटेम्प्टर्स है उसके खिलाफ फैसला ना किया जाए और एक के ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद किया जाए? क्रिमिनल केस में अगर हम उससे एज अ लॉयर पूछ रहे हैं, मैं एज अ लॉयर जवाब देता हूँ कि जी कोर्ट के पास प्रोरेटिव होता है, वो चार्जेस ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन इस केस में सब कनेक्टेड है ना, जहाँ कनेक्टेड केस होगा। आप सोचें एक कत्ल होता है, उसमें पहले गोली मारते हैं, फिर एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में भागते हैं,
تو اس گاڑی والے کو آپ چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں نا, اس کے اوپر کنٹمپٹ تو چارج ہوئے گی. بے شک اس کو آپ بری کر دیں کہ بھائی تمہارا قتل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, لیکن اس کی ایویڈنس تو بہت امپورٹنٹ ہوئے گی کہ کہاں چھوڑا, کس وقت چھوڑا, ورنہ تو چین ہی بریک ہو جائے گی. آپ کیس کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ میں نے اس لیے کہ آپ کو مرڈر کیس ہوتا ہے وہ بھی کرمنل کیس ہوتا ہے. آپ بے شک اینڈ میں کہہ دیں جی کورٹ کہہ دے, اب کبھی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ 10 لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے, اس میں فیملی کے ہر ممبر کو ڈال دیا جاتا ہے, قتل ایک بندے نے کیا ہوتا ہے, تو باقی کے خلاف تو بہت ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا, وہاں چارجز ڈراپ کر دیے جاتے قانونی طور پہ اس پہ سکم ہے ہیں میرے لحاظ سے. لیکن یہ کورٹ کس میٹر ہے اس لیے میں ریفرین کروں گا, زیادہ بولنا نہیں کسی لحاظ سے. تھینک یو رانا صاحب, تھینک یو. جی ناظرین, آج توہین عدالت کیس میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا. رانا شمیم جو کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان ہے, اس پر فرد جرم عائد کیا گیا. اٹارنی جنرل آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے عدالت کو استدعا کی گئی کہ اس کیس میں صحافیوں کی حد تک جو ہے تحمل کا مظاہرہ کرے, صحافیوں کے اوپر فرد جرم عائد نہ کیا جائے, بلکہ اس پہ جو ناصر زیدی سینئر صحافی ہے, افضل بٹ ہے, انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ صحافیوں کے حد تک گزارا کر رہے ہیں. سب جوڈس جو رولز ہے اس کو آج تک ہمیں نہیں پتہ, اور اس کے بعد ہم یقین دہانی کراتے عدالت کو کہ ہم اس چیز کو یہاں پہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. اس یہ ہماری آئندہ کے لیے آئیں گے, اور ہم جو کورٹ رپورٹنگ ہے یا کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو ان چیزوں پہ قائل کریں گے, کوئی اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ نہ کرے. تاہم عدالت نے یہ بطور ایک شیورٹی یہ کہا کہ آج اس کیس کو جو کہ 3 صحافی ہے, میر شکیل الرحمان, میر عامر غوری اور انصار عباسی کی حد تک انہوں نے آج فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا. آج فرد جرم اس پر عائد نہ ہو سکا. چارج فریم ہو گیا رانا شمیم پر, عدالت نے پڑھ کر سنایا. رانا شمیم نے اسے انکار کیا صحت جرم سے. 15 فروری کا ڈیٹ ملا اس کو. آئندہ سماعت میں جو ہے وہ اپنے بیان ایفیڈیوٹ جمع کر کے اس کیس کو فردر پروسیڈ کریں گے. لیکن صحافیوں کو یہ وارننگ ضرور دی گئی کہ اس دوران اگر انٹینشنلی کسی بھی صحافی نے کچھ بھی کیا کہ تو اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کے حوالات سے عدالتی خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.